हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो आज आपकी जो क्लास है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 13वां सांख्यिकी स्टैटिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर, रेंज, माध्य विचलन, मीन डेविएशन, और तीसरा पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। और इसके अलावा उदाहरण एक को हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले परिसर, रेंज। तो किसी भी आंकड़े की परिसर क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो किसी भी श्रृंखला के अधिकतम व न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहा जाता है। तो जब भी आपके पास कोई आंकड़ा दिया गया होगा उसको आपको क्या करना है, उसमें देखना है कि अधिकतम मान क्या है और न्यूनतम मान क्या है। उन दोनों का आपको अंतर करना है, वही आपका परिसर हो जाएगा, रेंज आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो परिसर हो जाएगा वो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम और न्यूनतम मान के जो अंतर होगा वो आपका परिसर हो जाएगा। अब एक उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये बल्लेबाज ए है, तो इसके द्वारा ये रन बनाए गए हैं, और बल्लेबाज बी है, इसके द्वारा ये रन बनाए गए हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले बल्लेबाज ए का परिसर निकालना है। तो जो बल्लेबाज ए के रन है उनमें देखना है यहाँ पे सबसे अधिक किसने कितने रन मारे हैं, 117, और सबसे कम 0। अब इसका प्रेशर हो जाएगा, अधिकतम मान क्या है 117 है, 117 हो जाएगा, और न्यूनतम कितना है 0। तो 117 माइनस 0, तो 117 आपका यहाँ पे ए का प्रेशर आ जाएगा। इसी तरीके से बी का प्रेशर हो जाएगा। तो बल्लेबाज बी का प्रेशर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जो बल्लेबाज बी है इसके द्वारा सबसे अधिकतम जो रन है वो कितने बनाए हैं, तो यहाँ पे इसके 60 यहाँ पे सबसे अधिकतम इसके रन है, और न्यूनतम जो बल्लेबाज भी है इसके द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, तो यहाँ पे 46 इसने न्यूनतम रन बनाए गए हैं। अब जो प्रेशर होगा वो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम कितना है 60 है, और न्यूनतम बल्लेबाज बी का 46 है। अब दोनों का अंतर हो जाएगा यहाँ पे 14, आपका बल्लेबाज बी का प्रेशर आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो बल्लेबाज ए है इसका प्रेशर अधिक है 117, और बल्लेबाज बी का प्रेशर है 14। तो स्पष्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बल्लेबाज ए का प्रेशर अधिक है बल्लेबाज बी से, इसलिए जो बल्लेबाज ए है इसके स्कोरों में जो प्रकीर्णन या बिखराव या फैलाव है वो अधिक है, जबकि जो बल्लेबाज बी है इसका जो रेंज है ये कम है, इसलिए जो बल्लेबाज बी है इसका जो फैलाव और जो बिखराव है वो कम होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जिस भी आंकड़े का अगर आप लोग परिसर निकालेंगे तो आपको वहाँ पे देखना होगा अधिकतम और न्यूनतम मान का जो अंतर होगा वही आपका परिसर होगा। अब जिस आंकड़े का फैलाव अधिक होगा यानी उसका परिसर अधिक होगा, जिसका फैलाव कम होगा उसका परिसर कम होगा। तो यहाँ से आप लोग बिखराव और फैलाव का पता कर सकते हैं परिसर से। नेक्स्ट है माध्य विचलन, मीन डेविएशन। तो विचलन से आपका जो तात्पर्य होगा वो आपका डिफरेंस से, अंतर, ये आपका विचलन होता है। अब देख लेते हैं किस प्रकार का ये अंतर होता है। किसी प्रेक्षण x का स्थिर मान a से अंतर x माइनस a प्रेक्षण x का a से विचलन कहलाता है। मतलब आपके पास कोई डाटा दिया गया है, आपको उसका या तो माध्य निकालना है या तो माध्यिका निकालनी है। तो प्रेक्षण और स्थिर मान ए का जो अंतर होगा वही आपका विचलन होगा। तो यहाँ पे जो स्थिर मान है वो आपका क्या है, या तो माध्यिका है या तो माध्य है। अब इसको जो फॉर्मूला है किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है माध्य विचलन का, तो इसको हम माध्य विचलन को शॉर्ट में लिखते हैं MD, और स्थिर मान ए के सापेक्ष। ए यहाँ पे क्या है, या तो माध्य होगी या तो माध्यिका होगी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि माध्य विचलन निकालिए माध्य के सापेक्ष या माध्यिका के सापेक्ष। जो भी आपको दिया होगा उसके अनुसार आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो ए है इसकी जगह पर आप लोग माध्य से निकाल सकते हैं या तो माध्यिका से आप लोग निकाल सकते हैं। अब माध्य विचलन स्थिर मान ए के सापेक्ष इक्वल हो जाएगा ऐसे विचलनों के निरपेक्ष मानों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे जो विचलन है उसको आप लोग निकालेंगे, उसके बाद जो विचलन का निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू को आपको ऐड करना है। तो आपके पास अगर नेगेटिव में कोई विचलन आता है
तो उसका केवल आपको संख्यात्मक मान को ऐड करना है, उसमें जो साइन होंगे उनको आपको उसका मॉड लेना है, साइन को आप लोगों को इंक्लूड नहीं करना है, उनके जो संख्यात्मक मान होंगे उनका योग आपको करना है अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। तो ये आपका माध्य विचलन निकल के आ जाएगा। दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि माध्य विचलन आप लोगों को निकालना है माध्य के सापेक्ष या माध्य विचलन निकालना है आपको माध्यिका के सापेक्ष। दोनों के लिए आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को नोट करनी है, जो माध्य विचलन निकाला जाता है वो केवल आपकी माध्य और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का ही उपयोग यहाँ पे किया जाता है। इन दोनों के लिए ही माध्य विचलन निकाला जाता है, माध्य और माध्यिका के लिए। अब आगे यहाँ पे दिया गया है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन, मेन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अब इसके लिए आपको माध्य विचलन निकालना है। तो आपके पास n प्रेक्षण दिए गए हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास कोई डाटा दिया गया होगा, तो ये आपका अवर्गीकृत है। अभी तक आप लोगों ने जो भी डाटा पढ़ा है वो सारे अवर्गीकृत हैं। तो यहाँ पे x1, x2, x3, xn इस तरीके से आपके पास डाटा थे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो केंद्रीय परिवर्त की माप होती है इसको हमने यहाँ पे ए से यहाँ पे डिनोट किया है। तो ए यहाँ पे आपका माध्य भी हो सकता है, माध्यिका भी हो सकती है। तो ये आपकी केंद्रीय परिवर्त की माप है। अब आपको सिंपली यहाँ पे विचलन निकालना है। तो विचलन क्या होता है, प्रेक्षण माइनस जो आपका केंद्रीय परिवर्त की माप है उसको आपको माइनस करना है प्रेक्षण में, वो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, विचलन आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा प्रेक्षण x1 माइनस जो केंद्रीय परिवर्त की माप है, ये यहाँ पे ए हो जाएगा x1 माइनस ए, फिर x2 माइनस ए, फिर x3 माइनस ए। इस तरीके से आपका xn माइनस ए। तो यहाँ पे जो केंद्रीय परिवर्त की माप होगी, चाहे ये माध्य होगा चाहे ये माध्यिका होगी, तो इसमें से आपको प्रेक्षण में से इसको माइनस करना, वही आपका विचलन होगा। अब आपको इसका निरपेक्ष मान लेना है। आपको ये सारे जो ये आपका विचलन आया इसके चिन्ह नेगेटिव भी आ सकते हैं, आपको क्या करना है, इनको सारे को पॉजिटिव करना है। तो इसका हमने मॉड यहाँ पे लेना है। तो फर्स्ट का हमने मॉड किया है x1 माइनस ए मॉड, फिर x2 माइनस ए, इसका भी मॉड। इसी तरीके से आप लोग इनका मॉड लेंगे xn माइनस ए, इन सभी का मॉड लेंगे और ये सारे आपके प्लस में आ जाएंगे। अब यहाँ से जो मेन डेविएशन का जो फॉर्मूला आपका निकलेगा वो md और स्थिरमान एक के सापेक्ष आप लोग यहाँ पे माध्य विचलन निकाल रहे हैं। तो इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा समीशन मॉड xi माइनस ए। तो ये xi इस पूरे को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, xi माइनस ए इस पूरे जो श्रृंखला है इसको हमने ऐड करना है, इसका योग करना है, समीशन आपको करना है। अपॉन में टोटल कितने ये नंबर है उसको से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो n यहाँ पे टोटल इनकी आंकड़ों की संख्या से आपको डिवाइड करना है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब इसको आप लोगों को माध्य और माध्यिका दोनों के जो फॉर्मूले बनेंगे इससे, तो उसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो अगर आपके पास दिया गया है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए, तो माध्य आपका क्या होता है x बार, तो ये हो जाएगा md किसके रिस्पेक्ट में आप लोग निकाल रहे हैं, माध्य के सापेक्ष में। तो x बार आ जाएगा इक्वल टू समीशन मॉड xi माइनस x बार। x बार आपका क्या है यहाँ पे माध्य अपॉन जो टोटल नंबर है n से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये आपका माध्य के सापेक्ष अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूले का आपको अप्लाई करना है जब भी आप लोग माध्य विचलन निकालेंगे माध्य के सापेक्ष। दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा, तो जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालो, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो ये आपका फॉर्मूला है md और m। ये आपका जो m है ये माध्यिका है, तो यहाँ पे ये इसको शॉर्ट में लिखा है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बराबर हो जाएगा समीशन मॉड xi माइनस m। तो m आपका यहाँ पे क्या है, माध्यिका है। तो आपको क्या करना है, जब आप लोग विचलन निकालेंगे तो आपको क्या करना है, जो भी प्रेक्षण दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे x1 दिया है इसमें माइनस करना है m, x2 माइनस m। तो यहाँ पे आपको माध्यिका को प्रत्येक जो प्रेक्षण है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके बाद अपॉन में जो प्रेक्षण है उनकी संख्या से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो n है ये प्रेक्षणों की संख्या, इससे आपको डिवाइड करना है।
तो आपका निकल के आ जाएगा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। जब आपको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और जब आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट है उदाहरण 1। तो ये दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब ये यहाँ पे आपका आंकड़ा दिया गया है, ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, माध्य निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो इसका माध्य हो जाएगा x बार इक्वल क्या हो जाएगा, कुल आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग आप लोग करेंगे अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो कितने हैं, ये 8 है, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 72/8 आपका आ जाएगा, और ये आपका इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो ये 9 आपका माध्य निकल के आ जाएगा। x बार आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या निकालना है, विचलन आपको निकालना है। तो विचलन आपका क्या हो जाएगा, xi माइनस x बार। तो प्रत्येक जो यहाँ पे प्रेक्षण दिए गए हैं इनमें से आपको माध्य को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले 6 - 9 आप करेंगे तो इसका जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा -3 आपका आ जाएगा। उसके बाद 7 - 9 करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। इसके बाद 10 - 9 करेंगे तो 1 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्रत्येक जो प्रेक्षण है उसमें से आपको माध्य को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपको इनका निरपेक्ष मान आपको लेना है, इनका मॉड, यानी जो भी आपके माइनस में उन सभी को आपको प्लस में लेना है। तो यहाँ पे ये मॉड हो जाएगा मॉड xi माइनस x बार। चाहो तो आप लोग पहले भी इनको कर सकते हैं, मॉड के अंदर रख के इनको सारे को पॉजिटिव में आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सारे आपके पॉजिटिव हो गए हैं जो हमने निरपेक्ष मान निकालने हैं। अब आपको क्या करना है, माध्य विचलन का जो फॉर्मूला होता है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का जो आपका फॉर्मूला होता है उसको आपको अप्लाई करना है। तो md x बार ये हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन इक्वल हो जाएगा समीशन मॉड xi माइनस x बार अपॉन n यहाँ पे क्या है 8 है। टोटल जो निरपेक्ष मानों की संख्या है ये आपके 8 है, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से टोटल निरपेक्ष जो मान है इन सभी का हम सम करेंगे। तो इनका सम करेंगे और जो इनकी संख्या 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे तो इनका योग करने पे 22/8 आपका निकल के आ गया है, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.75। तो ये हमने यहाँ पे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला है। इसी तरीके से आपका जो माध्यिका है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन आपको निकालना है। उसमें आपको क्या करना है, माध्यिका निकालनी है, और प्रत्येक जो आपके पास प्रेक्षण दिए हैं उनमें से आपको माध्यिका को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने पढ़ा है परिसर रेंज, दूसरा पढ़ा है माध्य विचलन मेन डेविएशन, थर्ड आपका अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन मेन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा, और उदाहरण 1। आगे हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 2 और 3, और इसके बाद पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन मेन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा। थैंक यू।